हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर चल रहा है 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज, उसमें लास्ट उसका पॉइंट था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। और उसके बेटा मैंने आपको एग्जांपल भी कराए थे उसके, पेयर प्रोटेक्शन, पेयर एनिहिलेशन और रेडियो एक्टिव डिके, युग्म उत्पादन, युग्म विनाश और रेडियो एक्टिव क्षय। रेडियो एक्टिव क्षय इसका बेस्ट एग्जांपल था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अब नेक्स्ट आपका जो पार्ट 6 आएगा, पार्ट 5 पार्ट में हमारे बन चुके हैं। हमने कहा था नेक्स्ट पार्ट 6 जब आएगा तो उसमें आपको पढ़ाएंगे कूलाम्स लॉ, इसी चैप्टर का कूलाम्स लॉ पढ़ाने के बाद फिर लगाएंगे न्यूमेरिकल कूलाम्स लॉ के। तो अब पढ़ाएंगे आपको कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ बेटा क्या होता है? कूलाम्स लॉ अपना ये होता है कि दो होते हैं हमारे पॉइंट चार्ज। दो बेटा क्या होते हैं हमारे पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज प्लस Q1, एक पॉइंट चार्ज प्लस Q2। ये पॉइंट चार्ज है और स्टेशनरी भी है। ये अपने पॉइंट चार्ज भी है और कैसे स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी चार्ज अपने अराउंड केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही करता है प्रोड्यूस बेटा। अब ये चार्ज कैसे है? पॉइंट चार्ज है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? तो बेटा द साइज ऑफ चार्ज इज वेरी नेग्लिजिबल कंपेयर टू डिस्टेंस। जो पॉइंट चार्ज है दो, इनकी डिस्टेंस क्या है? आर है। अगर इनका साइज ऑफ द चार्ज कंपेयर टू नेग्लिजिबल डिस्टेंस, बट डिस्टेंस के कंपेयर में क्या हो, इनके साइज बहुत कम हो, तो ऐसे चार्ज को क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज। इसको हम बिंदु आवेश कहते हैं। यदि आवेश का आकार इनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है तो ऐसे आवेश को बेटा क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। ये तो हमारा होगी बात किसकी? पॉइंट चार्ज की। अब हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ की। कूलाम्स लॉ क्या कहता है? द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज proportional to the electric force between two charges is proportional to product of charge, equation first, and inversely proportional to the square of distance between these charges. Equation number 2 is called Coulomb's law. तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम कहलाता है। तो यही बताया था आपको मैंने भी। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड कूलाम्स लॉ। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सपोज करो ये आपके दोनों चार्ज प्लस के बेटा, तो फोर्स कैसा होगा मेरा? रिपल्सिव होगा। अगर एक चार्ज प्लस का हो एक माइनस का हो तो फोर्स कैसा होगा बेटा? मेरा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यहां मैंने दोनों चार्ज प्लस के लिए तो फोर्स मेरा कैसा है? रिपल्सिव। लेकिन बोलूंगा क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स ही बोलूंगा। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो द फोर्स ऑफ रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, इतना बोलने की जरूरत कब पड़ रही है? केवल आप बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब बेटा इनको करो कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? इनको क्या करेंगे? संयुक्त करेंगे तो क्या आएगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
जब इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनल को तो एक कांस्टेंट आता है के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और या इसको कह सकते हैं हम के बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो यहां पर जो के की बनेगी यूनिट, के का जो बनेगा मात्रक, एफ का मात्रक न्यूटन, आर का मात्रक मीटर, उस पर स्क्वायर, आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम 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 स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर, और कूलाम 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 स्क्वायर, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है तो कूलाम स्क्वायर हो गया। तो के की ये यूनिट होगी हमारी। अब आप देखेंगे वेयर के क्या बना यहां पे, वेयर के इक्वल कांस्टेंट, के क्या यहां पे कांस्टेंट। ये जो के है वो डिपेंड किस पे करता है, तो स्टार के इज डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट, के इज डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। जो के निर्भर करता है वो इसके मात्रक पर निर्भर करता है, यूनिट्स पर, एंड मीडियम बिटवीन टू चार्जेज। जो दो चार्ज है ना उनके बीच में क्या मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है हमारा के की वैल्यू। और बेटा बाई प्रैक्टिकली जो के की वैल्यू निकल के आई थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल के आई थी, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारी के की क्या होती है वैल्यू, इसे आप रखेंगे याद। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इन एयर, एफ नॉट इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बन गया बेटा हमारा क्या, इसका फॉर्मूला कूलम्ब लॉ का। एफ नॉट इक्वल, एफ नॉट लगाया मैंने वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए, तो ये मेरा बन गया फॉर्मूला। या मैं इसको कह सकता हूं और एफ नॉट इक्वल 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरी बात, यहां जो एक वर्ड आया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होता है, वेयर एप्सिलॉन इक्वल परमिटिविटी इन वैक्यूम, परमिटिविटी इन वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को। दूसरी बात, अगर बेटा सपोज करो इस दो चार्ज हमारे, इनके बीच में कोई होता मीडियम, इनके बीच में क्या होता, कोई मीडियम होता, तो फॉर्मूला क्या होता, तो आप देखेंगे स्टार, इफ द डाइलेक्ट्रिक substance placed between the two charges but whose dielectric constant is K, then इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ा क्या होगा मीडियम में, अगर ये दो जो चार्ज हैं इनके बीच में कोई हो मीडियम, एम लगा देंगे इसलिए, तो बनेगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और यहां लग जाएगा K। तो ये हो गया फॉर्मूला, किसमें हो गई, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। और वैक्यूम में क्या है, वैक्यूम में फॉर्मूला ये वाला है। तो अगर मैं इसका डिवाइड लगाऊं, कंपेयर करूं, तो एफ एम अपॉन एफ नोट इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा क्या बचेगा हमारा बचेगा एफ एम अपॉन एफ नोट इक्वल 1/K। तो मैं कह सकता हूं एफ एम इक्वल एफ नोट अपॉन के। एंड वी कैन राइट बेटा, हम लिख सकते हैं क्या, हम एप्सिलॉन नोट के इक्वल एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नोट के को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन केवल। तो क्या बनेगा, एफ एम इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम एप्सिलॉन नोट के की जगह केवल लिख सकते हैं एप्सिलॉन। ठीक बेटा, तो हमने इससे क्या सीखा बेटा, हमने इससे ये सीखा कि फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है के टाइम्स कंपेयर टू वैक्यूम। वैक्यूम के कंपेयर में मीडियम में फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है के टाइम्स। अब मैं आपसे करूं न्यूमेरिकल, इफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर इज 18 न्यूटन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इन मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 6। ऐसे फोर्स की वैल्यू बताइए, उस बल का मान बताइए जिसका निर्वात में मान कितना है, मीडियम में कितना, सॉरी वैक्यूम में वैल्यू कितनी है 18 न्यूटन, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के 6 है। तो बेटा मीडियम में बल कितना हो जाएगा, मीडियम में फोर्स 18/6। तो 6 3 जा 18, 3 न्यूटन हो गया। इसका मतलब जो फोर्स की वैल्यू वैक्यूम में 18 न्यूटन थी, वो मीडियम में कितनी रह गई, 3 न्यूटन रह गई, क्योंकि उसका कांस्टेंट कितना था, 6 था। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। तो हम इसकी जगह पे एप्सिलॉन नॉट के की जगह पे लिख सकते हैं, वी कैन राइट केवल एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इक्वल एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। और जो केवल एप्सिलॉन है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता इसको बोलते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा बेटा ये टॉपिक अपना कूलॉम्स लॉ। इसमें एक पॉइंट और भी है, इसमें बेटा एक पॉइंट और भी है, नोट डाल देते हम। वैसे तो आपको बता दिया हमने अभी आपको कि मीडियम में फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है के टाइम्स। इस नोट को लिख लेंगे आप, क्या लिखेंगे, द फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम इज डिक्रीजेज कंपेयर टू एयर 1/K टाइम्स। मतलब 1/इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या डिक्रीज आती है
किसमें, मीडियम में 1/k टाइम्स, ये आपको बता दिया मैंने। ठीक बेटा, तो ये हमारा हो गया कूलाम्स लॉ, कंप्लीट हो गया इसका, आपके समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। कूलाम्स लॉ की डेफिनेशन आपको मैं बोल दी स्टार्टिंग में। ठीक बेटा, अच्छा एक चीज और, अब आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं? इसको कहते हैं परावैद्युतांक, हिंदी में कहते हैं इसको, और अंग्रेजी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो के किसे कहेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड स्पेशल। ये बड़ा बोर्ड में खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा एप्सिलॉन नॉट के इक्वल क्या है बेटा? एप्सिलॉन। तो के इक्वल क्या हो जाएगा? के इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बनेगी इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, और डेफिनेशन क्या बनेगी? एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम, माध्यम की निरपेक्ष विद्युशीलता। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी इन वैक्यूम, निर्वात की विद्युशीलता। इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। माध्यम की निरपेक्ष विद्युशीलता तथा निर्वात की विद्युशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ये आपको बता दिया मैंने। अब एक चीज और, इसमें आपसे पूछता है, एग्जाम में पूछ लेता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड राइट इट्स यूनिट। एप्सिलॉन नॉट की विमा एवं मात्रक लिखिए और इसका मान लिखिए, एंड राइट इट्स वैल्यू। इसकी वैल्यू बताइए किसकी बेटा? एप्सिलॉन नॉट की। तो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल, आपको अभी बताया था 9 × 10⁹ निकालना क्या मुझे? एप्सिलॉन नॉट। तो ये 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 9 × 10⁹। जब बेटा इसको सॉल्व करते हैं निकल के आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर कभी कभी एग्जाम में लिखा है, और कूलम स्क्वायर न्यूटन की -1 मीटर की -2। बेटा ऐसे ही पूछ लेता है कभी कभार, ये आपका आता है एमसीक्यूज में। कूलम स्क्वायर न्यूटन की -1 मीटर की -2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर न्यूटन की -1 मीटर की -2, ऐसे पूछता है आपसे। तो आप ध्यान रखेंगे एप्सिलॉन नॉट की ये तो वैल्यू हो गई, और ये इसका क्या हो गया? इसकी यूनिट, इसका मान, ये मात्रक हो गया। अब निकालेंगे ना इसकी विमा निकालेंगे। विमा क्या निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम चार्ज की क्या होती है? डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ चार्ज A1 T1। बेटा क्या होता है? A1 T1, और उसका क्या है? स्क्वायर है। न्यूटन M1 L1 T-2 मीटर, इसका हो गया L2। तो ये जाएगा A1 A2 T2। कितना हो गया ये? A2 T2 अपॉन इसका क्या हो जाएगा? M1 L3 T-2। अब इन सबको बेटा ऊपर ले जाओ, तो जाएगा M का -1, L की -3, T की -2 ऊपर ले प्लस की जाएगी, और 2 ये T4 A2। ये इसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये पूरा हो गया कूलम्स लॉ, इसमें कुछ नहीं बचा। अब एक न्यूमेरिकल आप करेंगे स्वयं,
लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको और बता दूं, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसकी वो होती है वैल्यू, देखिए स्टार, ये आपको पता होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नंबर 1 फॉर एयर या वैक्यूम K इक्वल 1, ध्यान रखेंगे आप बेटा। फॉर वाटर K इक्वल 80 या 81, वाटर के लिए। थर्ड, फॉर इंसुलेटर K ग्रेटर देन 1, जब भी K की वैल्यू 1 से ज्यादा दे आपको, समझ जाओ क्या बेटा, इंसुलेटर तो चालक है वो। फॉर कंडक्टर, और कह सकते हैं इसको मेटल्स, K इक्वल इंफिनिटी, ध्यान रखेंगे। और बेटा एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर सिल्वर, फॉर कॉपर, फॉर सोडियम, जितनी भी मेटल्स हैं आपकी, तो सबके लिए वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। आप ध्यान रखेंगे। अब एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, वो बेटा क्या आता है एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल बेटा क्या आता है, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज 81, फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम। ये वैल्यू आप फाइंड करेंगे, ठीक बेटा। तो ये मेरा पूरा कूलाम्स लॉ हो गया, ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया कूलाम्स लॉ का। लेकिन अब कूलाम्स लॉ जितने भी आपको न्यूमेरिकल है वो लगाएंगे, कंपटीशन प्लस एकेडमिक, कुछ तो आपको बताएंगे कंपटीशन के क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादातर कंपटीशन पूछे जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बेटा आप स्वयं करेंगे, डू इट योरसेल्फ। इसमें हमें K दिया है और हमसे पूछा क्या बेटा, एप्सिलॉन पूछा है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हैं, आपको भी लिखाई थी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जो बनेगी अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7, उसमें कूलम्स लॉ के एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, और अपने कुछ एग्जाम्पल हम भी कराएंगे एक्स्ट्रा, जो कि कंपटीशन के होंगे। दूसरी बात, एक बात का और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से पूछ लेना, बहुत कम लोग जानते हैं। जब 2 चार्ज हुए थे, 2 पॉइंट चार्ज थे, तो हमने लगा दिया कूलम्स लॉ, लेकिन बच्चे क्वेश्चन पुट अप करते नहीं है। आप क्वेश्चन पुट अप कीजिए कि सर 2 पॉइंट चार्ज थे, तो हमने कूलम्स लॉ लगा दिया, अगर 2 से ज्यादा चार्ज हो तो क्या होगा, भाई बात सोचने की है। भाई 2 चार्ज थे तो हमने लगा दिया कूलम्स लॉ कि ये फोर्स लग गया। अगर बेटा 2 से ज्यादा चार्ज हो तो फिर कौन सा लॉ लगेगा, इसके लिए आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको। इसके लिए आप सब्र कीजिए, ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ 2 चार्ज थे तो लगा था कूलम्स लॉ, और 2 से ज्यादा चार्ज है तो क्या लगेगा, तब आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि 2 से ज्यादा चार्ज हो तो कौन सा लॉ लगेगा। ठीक बेटा, थैंक यू, आज के लिए इतनी काफी है। अब हम दोबारा मुलाकात करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में अपने पार्ट 7 के साथ, इसलिए आप आगे के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे बार बार और आप अच्छे से पढ़ सके। थैंक यू।